पिछले 8 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल के अंदर है। उनको एक दिन की राहत नहीं मिली, उनको एक दिन की भी, एक दिन तो छोड़ो, एक मिनट तक की उनको राहत नहीं मिली कि वो बाहर आए। और अभी थोड़े दिन पहले ही उनका तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी तो भी उनको राहत नहीं मिल रही है। और आज मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप भले हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक भी मत करना, लेकिन आज वीडियो अवश्य शेयर करना। अभी थोड़े दिन पहले ही बापू की बेल की एप्लीकेशन लगी थी और कुछ न्यूज़पेपर के द्वारा लिखा गया था कि संत आसाराम जी बापू के कर पैरोल मिली और संत आसाराम जी बापू की रिहाई हुई तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आज मैं उन लोगों को दिखाना चाहूँगा, सूरत से करीबन 150 से 180 किलोमीटर दूर कपराड़ा तालुका पड़ता है, गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर पड़ती है, पूरा आदिवासी क्षेत्र पड़ता है। यहाँ धर्मांतरण का काम भी काफ़ी तेज़ी से चलता है। लेकिन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से पिछले 18 सालों से यहाँ हर महीने चले उतना अनाज दिया जाता है। आप देखो, ये पूरा परिवार आया है और राशन कार्ड भी बना के दिया हुआ है। आप देखो, पूरे सर्वे होता है यहाँ पर। आप देखो, पूरा संत आसाराम जी बापू प्रेरित, मतलब विना मूल्य अनाज वितरण सेवा, मौन साधना आश्रम भैरवी, मतलब संत आसाराम जी बापू आश्रम भैरवी के द्वारा गरीब परिवारों को राशन वितरण होता है और राशन कार्ड पूरा बनाया गया है। एक महीने चले उतना राशन दिया जाता है। तो चेतन भाई से बात करेंगे। चेतन भाई, पिछले 18 सालों से 320 परिवार को हर महीने दिया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी नहीं आए हो? कभी 18 सालों में 18 साल में कभी बंद नहीं हुआ। कोरोना काल में भी चालू रहा। हाँ। तो आप देख रहे हो, यहाँ कितने परिवार को दिया जाएगा? यहाँ 50 परिवार को दिया जाता है। 50 परिवार। तो यहाँ 50 परिवार को दिया जाएगा और 320 परिवारों को, मतलब आज पूरा दिन अनाज बांटेंगे। लगभग 8 से 10 गांव के अंदर चलेंगे तो आपको भी हम ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। आज रफ्तार न्यूज़ की टीम आज पूरी इन लोगों के साथ चलेगी और आपको अब दिखाना चाहेंगे। देखो, ये अनाज वितरण शुरू हो चुका है। उधर लाइन लगी हुई थी, राशन कार्ड में एंट्री होती है और यहाँ अनाज वितरण होता है। आप देखो, तेल है, दाल है, नमक है, पौवा है और उधर चावल है, मतलब। और छोटे छोटे बच्चे आए हैं तो बच्चों को भी बिस्किट दिया गया, टॉफ़ी बांटी गई। ये पहला गांव है, मतलब शाम को 5-6 बजे तक, मतलब अभी तो ऐसी जगहों पे भी पहुंचेंगे। मोबाइल के नेटवर्क, यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क आता है, लेकिन शाम होते होते ऐसे जंगल विस्तारों में पहुंच जाएंगे, मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते। वहाँ बापू के भक्त पहुँचेंगे और गरीब लोगों की मदद करेंगे, गरीब लोगों की सेवा करेंगे। तो न्यूज़पेपर में छपा था कि कानून व्यवस्था मतलब बिगड़ जाएगी, तो उन लोगों को देखना चाहिए कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू के भक्त कोई गुंडे नहीं है। संत आसाराम जी बापू के भक्त समाज सेवक है। आप देखो, ये पूरा टेम्पो भरा हुआ है राशन से, पूरा टेम्पो भरा हुआ है और एक महीना चले उतना राशन। ये देखो, पोटले भर गए, आपको दिखाऊंगा। ये देखो, पूरे पोटले भर गए। आप देखो, इसमें चावल है, गेहूं है, पौवा है, तेल है, मतलब जो एक महीना चले उतना राशन। बहन, कितने सालों से क्या आते हो यहाँ पर? बहुत साल हो गए इसलिए। हाँ। तो ये लोग, कभी ऐसा हुआ कि कभी नहीं आए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। एक महीना चले उतना। हाँ हाँ हाँ। तो आप देख रहे हो, उन्होंने बोला काफ़ी सालों से यहाँ आके ये लोग राशन ले जाते हैं। आप देखो, पूरे पोटले भर गए इन लोगों के राशन के। एक महीना चले उतना राशन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से इन गरीब परिवारों को दिया जाता है। तो कम से कम मैं तो न्यायपालिका से भी कहना चाहूँगा और सरकार से भी यही मांग करूँगा कि कम से कम कोरोना महामारी के अंदर संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए, उनको पैरोल मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही 8 जून को एक न्यूज़पेपर में आया था कि संत आसाराम जी बापू के भक्त अंधभक्त थे। अरे पागल, अंधभक्त नहीं है, समाज सेवी है। आपको हम खुली चैलेंज करते हैं कि आपके न्यूज़पेपर ने कभी ऐसी सेवा की क्या जो ये संत आसाराम जी बापू के भक्त यहाँ कर रहे हैं। तो और बोलते हैं कि संत आसाराम जी बापू अगर बाहर आए तो बोले कानून व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये कानून व्यवस्था भंग हो रही है। पिछले 18 सालों से संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से ये लोग गरीबों में अनाज वितरण कर रहे हैं। आप देखो, एक महीना चले उतना राशन संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से दिया जाता है। तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, आज 13 जून है, कल 14 जून है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो मैं तो न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से भी प्रार्थना करूंगा कि केवल एक कपराड़ा में ही नहीं हो रहा है, देश भर में सेवा कार्य चालू है। तो आज हमारी चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कैसे संत आसाराम जी बापू के भक्त पूरी गाड़ी भर के आते हैं, उन गरीबों तक जीवन उपयोगी चीज़ वस्तु, मतलब एक महीना चले उतना राशन पहुंचाते हैं।
तो भले मैं तो कहना चाहूँगा कि भले आज चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना, लेकिन वीडियो अवश्य शेयर करना, क्योंकि उन लोगों को पता चले कि वास्तव में संत आसाराम जी बापू के द्वारा क्या सेवा कार्य हो रहे हैं, क्या देवी कार्य हो रहे हैं। तो अभी ये पहला गांव है और आगे के गांव भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि शाम तक हम इन लोगों के साथ ही चलेंगे। देखा पहले गांव में मतलब 50 परिवारों को दिया, तो अभी रास्ते में मतलब अलग अलग गांव पड़ते हैं, तो ये गांव में भी कुछ परिवार है। और देखो बच्चे भी यहाँ, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, भगवान का नाम जपवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये सारा इलाका जो है आदिवासी इलाका पड़ता है और यहाँ धर्मांतरण का काफ़ी मात्रा में यहाँ धर्मांतरण भी होता है। तो ये लोग हिंदू धर्म की महिमा भी बताते हैं। क्या क्या सिखाते हो बच्चों को? बच्चों को भगवान का नाम लेना सिखाते हैं और अच्छे संस्कार उनको मिले ऐसे माता पिता की सेवा करना सिखाते हैं, तुलसी पूजन का सिखाते हैं। हमारे बापू ने हमें सिखाया है कि मातृ पितृ पूजन करना चाहिए। तो वैलेंटाइन डे के बजाय मतलब अच्छे संस्कार देते हैं और साथ साथ में बिस्किट टॉफी भी। हाँ, बिस्किट और टॉफी भी देते हैं। आप देख रहे हो कि देखो बिस्किट का वितरण हो रहा है, बिस्किट दिया जा रहा है। और यहाँ भी कुछ परिवार है, तो भाई से जानेंगे, वहाँ एंट्री हुई है। भैया कितने परिवार है यहाँ पर? यहाँ पर 12 परिवार को अनाज दे रहा 12 है। परिवार को यहाँ दिया गया है। ऐसे अलग अलग गाँव में मतलब देते देते चलेंगे पूरे यहाँ से पहले से सर्वे किया जाता है। यहाँ जो विधवा है, अपंग है, जो दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकी, इसे सर्वे कर कर बापूजी के साधक यहाँ गांव-गांव में फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी साधक यहाँ के। और बापूजी ने हमें सेवा परमो धर्म, सेवा ही श्रेष्ठ धर्म ये सिखाया है। बापूजी संस्कार बहुत अच्छे। तो हम न्यायपालिका से भी अपील करते हैं कि ऐसे सदगुरु जो सभी में अच्छे संस्कार डाल रहे हैं, अच्छे सेवा डाल रहे हैं, उसे कम से कम बेल दे देनी चाहिए, पेरोल मिलनी चाहिए। मतलब बापू के समाज उत्थान के कार्य, मतलब 8 सालों से बापू जेल के अंदर है, उनको एक भी दिन की राहत नहीं मिली, लेकिन बापू के द्वारा भले राहत नहीं दी जा रही है, लेकिन बापू के द्वारा जो पिछले 18 सालों से जो कार्य जारी है वो निरंतर जारी है। आप देख रहे हो, देखो हमने आपको बोला था कि धर्मांतरण काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देखो एक क्रॉस पहना हुआ बच्ची ने, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखो, तो ये हिंदू धर्म की महिमा भी मतलब सिखाई जाती है कि ये लोग धर्म परिवर्तन ना करें। मतलब तो यहाँ 12 परिवारों को दिया गया। आप देखो अभी टेम्पो में वापस चढ़ जाएंगे और ये लोग अगले गांव, मतलब अगले गांव में निकल जाएंगे। तो आज पूरे दिन रफ्तार न्यूज़ की टीम पूरा दिन बापू के भक्तों के साथ चलेगी और ग्राउंड जीरो से दिखाएगी कि वास्तव में बापू के भक्त क्या सेवा कार्य कर रहे हैं, क्या देवी कार्य कर रहे हैं। तो देख रहे हो कि अलग अलग गाँव में मतलब वितरण की सेवा शुरू है। मतलब संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा है। ये लगभग तीसरा गाँव है। मतलब ये फल्ली गाँव पड़ता है, गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे पड़ता है। सूरत करीबन 150 से 180 किलोमीटर दूर यहाँ पड़ता है। बच्चे आए हैं तो आप देखो बिस्किट भी दिए जा रहे हैं, बिस्किट का वितरण हो रहा है। और इधर बड़े लोग आए, आप देखो राशन कार्ड में टिक हो रही है। टिक होके यहाँ राशन कार्ड दिया जाएगा, साइन होगी, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। मतलब देखो ये राशन कार्ड में टिक हुई, आगे बढ़ा है लड़का। वो पूरी किट मतलब बोरी के अंदर डाल के ये लोगों को दी गई है। संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से, संत आसाराम जी बापू की संस्था के द्वारा 1 महीना चले उतना राशन दिया जा रहा है। यहाँ जितने भी गरीब परिवार आए, मतलब पहले से सर्वे हुआ है, वो परिवार हर महीने के दूसरे रविवार को ये लोग यहाँ अनाज लेने आते हैं। और संत आसाराम जी बापू आश्रम की ओर से मतलब ये टेम्पो भर के यहाँ पहुँचते हैं और इन गरीब लोगों में अनाज दिया जाता है। लगातार संत आसाराम जी बापू के द्वारा समाज उत्थान के कार्य लगातार जारी है। तो कम से कम कल, आज 13 जून है, कल 14 जून है, तो सुप्रीम कोर्ट में कल संत आसाराम जी बापू की बेल एप्लीकेशन पे उनके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में सुनवाई होनी है। तो हम तो न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करेंगे कि संत आसाराम जी बापू के द्वारा जो समाज उत्थान के कार्य हो रहे हैं, कम से कम वो देखते हुए, संत आसाराम जी बापू की उम्र को देखते हुए, एक मानवता के नाते उनको कम से कम कल राहत मिलनी चाहिए। यही हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं। ये आप देखो अभी ये गांव में वितरण हो गया, सेवाधारी चढ़ रहे हैं, अभी ऊपर टेम्पो बंद होगा, फिर अगले गांव में ये लोग जाएंगे। मतलब सुबह से शाम तक लगभग 8 से 10 गाँव के अंदर घूमेंगे और 320 परिवारों तक ये लोग राशन पहुँचाएंगे। तो फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप भले हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक भी मत करना, लेकिन हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा।
और ये वीडियो केवल ऐसा नहीं है कि आज मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो ये लोग वितरण कर रहे हैं। चेतन भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि सुनवाई है इसलिए आप लोग वितरण करने आए? नहीं नहीं नहीं, हर महीने और कितना 18 साल से चालू है। 18 सालों से चालू है। हाँ। देखो, पिछले 18 सालों से मतलब ये सेवा कार्य निरंतर जारी है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, कपराड़ा से रफ्तार न्यूज।